नमस्कार साथियों। आज समय नहीं मिल पाया, उस वजह से आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाए। कल विशेष चर्चा करेंगे बजट को लेके और बहुत सारे और जो आज कोटा और भीलवाड़ा में आंदोलन के जो प्रारूप है उसको लेके। बहुत सुखद संदेश मिला ये देख के। भजन लाल जी का पुतला जलाया गया, भीलवाड़ा वालों छा गए आप लोग। कोटा में भी मनोज मीणा जी के नेतृत्व में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया। ये विचित्र विचित्र तरीके जब तक युवा निकाल के लाते रहेंगे ना, सरकार को अपने आप बैकफुट पे जाने पे मजबूर हो जाएगी। आप लोग, मैंने कल भी कहा था, देखो बजट में हमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है इसके ऊपर चर्चा हम कल करेंगे। उसका रीजन ये है कि पहले उसका डिटेल्ड एनालिसिस देखना जरूरी होता है। कुछ यूट्यूबर्स ये बोल देते हैं, कहीं ये बोल दिया जाता है कि इसके बारे में वैकेंसियाँ नहीं आई हैं, वैकेंसियाँ आएंगी, ये कर दो वो कर दो। पहले उसको देखो ढंग से, फिर उसके बाद में उसके ऊपर वार्ता करो। ऐसे नहीं है कि आप सीधा ही चल दिए मुंह उठा के उसको पढ़े भी ना। काफ़ी लोगों को तो मैंने देखा, वो इतने बड़े पेजों का वो था, चाहे सुन भी ले इंसान तो भी उसको डिटेल्ड एक्सप्लेन करने चले गए। नहीं, पहले देखो उसको, समझो उसको। बारिश यहाँ हो गई है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो ये फैन वैन कूलर वगैरह चलाते हैं तो इश्यू आता है। तो चलो कोई बात नहीं, आपके लिए गर्मी सही। और कोटा और भीलवाड़ा वालों का मैं सच में दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और उससे पहले सिकरवाड़ में कर ही चुके हैं, जयपुर में हम प्रयास कर ही चुके हैं। आप लोग इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहो। जैसे ही सारे जिले पूरे हो जाएंगे ना, उसके बाद हम प्रारंभिक जिले से वापस प्रारंभ कर देंगे। हमें यही करना है, हमें चुप तो किसी हालत में बैठना ही नहीं है। अपने भीलवाड़े से भाई चंद्रभान हैं, उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया। उनकी वीडियो देखी थी मैंने, यूट्यूब चैनल पे पड़ी भी अपने, बहुत ही सराहनीय काम। कोटा में शुरू में कई बार कयास लगाए जा रहे थे, भीड़ नहीं होगी, भीड़ नहीं होगी, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अरे सच में युवाओं ने रोडों पे आतंक मचा दिया, मजा आ गया। यदि युवा इसी तरीके से रोडों पे उतरते रहे ना, तो ये जो आप डिमांड कर रहे हो ना, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, ये जल्दी वापस ले लिया जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये सोच रहे हो ना कि ये चीजें परमानेंट रह जाएंगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा। होगा उस दिन अपने आप देख लेंगे, टेंशन मत लो। जिस दिन हो गया ना, लेकिन उससे पहले हम प्रयास ही ना करें, ये तो गलत बात है ना। तो मैं बाकी जो जिले के लोग हैं, कल भी मैंने 2-3 जिलों का नाम लिया था। उदयपुर में मेरी वार्ता चल रही है, झुंझुनू में भी हो सके तो करवाते हैं, और सीकर में भी दोबारा जरूरत पड़ी तो इस बार तो चलो, कल कहा था संख्या बल के अंदर कम थे, हजारों की संख्या में पहुंचे, फिर उसके बाद में तो 3-4 हज़ार तक हम पहुंचा देंगे और मजबूती से अपनी मांग उठाएंगे। अभी तक कहीं भी किसी भी प्रकार के उपद्रव या शांति भंग की सूचना नहीं आई है, ये बहुत अच्छी बात है। सरकार के पास ये संदेश भी जाना चाहिए कि एक शिक्षित युवा जब रोड पे आंदोलन करने उतरता है ना, तो नेताओं की तरह नहीं करते हुए शिक्षित युवा अपनी जो उनकी सीख है, जो उनके तरीके हैं, जो वो पढ़ के आए हैं, उस तरीके से अपनी मांग रखते हैं, प्रशासन का सहयोग करते हैं और उसके बाद में वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। शिक्षित लोगों का यही तो सबसे अच्छा काम है ना, कि उन्हें किसी प्रकार के दंगे या फिर कुछ और करने से इनसे मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना डिमांड है कि सरकार उनकी मांगे मान ले, न भी माने तो उन्हें वार्ता का मौका दे। एक बार क्या नारे लगा लिए उस दिन, अभी तक तो गला ठीक हो नहीं रहा है मेरा। अभी जल्दी हो जाए तो ठीक है, बाकी सब ट्राई कर लिया, गला वाला कुछ ठीक नहीं हो रहा है। वैसी की वैसी कंडीशन है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बारिश हो जाती है तो धरती की तपन बाहर निकलती है। हम तो यहाँ शेखावाटी के रह गए, तो यहाँ तो दौरे खूब हैं। तो बाकी दोबारा मैं धन्यवाद दूंगा भीलवाड़ा और कोटा के युवाओं को, सच में बहुत सराहनीय काम किया है। मनोज मीणा जी, आप भी इसी तरह अलग अलग जिलों के दौरे करते रहो। बाकी जिलों पर युवा स्वयं अपने स्तर पर प्रयास करते रहें, तभी सरकार के समझ में आएगा। और तो नहीं, कुछ नहीं होना तो ये वैकेंसी तो वैसे नहीं निकाल रहे। देखो सीधी सी बात है, एक बार तो ये बात ही नहीं कर रहे, चर्चा ही नहीं कर रहे। मुझे हंसी तो इस बात की आई, मैं थोड़ी देर पहले फोटो देख रहा था, कल आपको बताएंगे, कल आप इंतजार करना वीडियो का, काफी अच्छा होगा। कि युवाओं ने मुख्यमंत्री भजन लाल जी महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया, किस लिए, 4 लाख वैकेंसियों के लिए। मैं उन युवाओं की फोटोज देख रहा था, आपको हंसी आएगी कि वो रिटायरमेंट की उम्र के वाले हैं और वो युवा बताए जा रहे हैं। पूरा राजस्थान पूछ रहा है कि अरे युवा है कौन से, हमें भी तो दिखा दो एक बार। और जब उन युवाओं को देखा तब हमें समझ में आ गया कि ये वही लोग हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं,
या कुछ और इनके रिप्लाइजन होते हैं तो ये धन्यवाद ज्ञापित करने चले गए। कोई बात नहीं, करते रहो करते रहो करते रहो। सरकार की सबसे अच्छी खासियत यही होती है कि उसे झुकना तो पड़ता है, हर बार आप मनमानी नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती है। कितना दबाएंगे वो हमें, कितना दबाएंगे ये बता दो हमें। नहीं दबा सकते और नहीं दबा सकते, आप बेफिक्र रहे, समय ज्यादा हो जाएगा। कल आपको इसी चीज के ऊपर आराम से पर्टिकुलर तरीके से एक एक चीज खोल के बता के जो आपको पसंद आती है। आज तो मजबूरी थी, समय नहीं मिल पाया तो हम नहीं कर पाए, कल करते हैं। गर्मी ज्यादा है, आप देख पा रहे हो। कल आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन करते हैं आराम से बजट के ऊपर। भीलवाड़ा कोटा के अंदर उनियारा टोंक वाला भी मैटर तब तक हो ही जाएगा कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। विधायक स्तर पे हमारे काम चालू हैं और ये भी आश्वासन देते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि परमिशन कब तक मिल जाएगी। ये बोल देते हैं हम आपको कि 12 या 13 तारीख को विधानसभा में ये मुद्दा जरूर उठा दिया जाएगा कि बच्चों को शहीद स्मारक पर बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही। फिर आप अपने आप समझ जाओगे कि हम कहाँ तक प्रयासरत हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कल भी एक ही बात बोली थी, हम आपसे ज़्यादा पहले हमारे लिए कर रहे हैं, भविष्य हमारा भी तो बनाना ना हमें, तो लड़ना हमें ही पड़ेगा। अंत में उन्हीं पंक्तियों के साथ खत्म करूंगा कि झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, डटे रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक बीजेपी सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती। धन्यवाद साथी, जय हिंद।